हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम हो रहा है। मेरे दोनों बच्चे स्कूल गए हैं और अभी ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं हुआ है। अभी सिर्फ 7:05 हुआ होगा, क्योंकि 7 बजे स्कूल गए ये लोग और मैं इस काम में लग गई थी। तो फ्रेंड्स, अभी ना अयांश सोया हुआ था। अभी आज वो कैसे नहीं उठा, नहीं तो वैसे ना स्कूल जाने से पहले मतलब उसकी मर्ज़ी है, कभी जल्दी कभी लेट से उठता है। और आज वो उठा नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ना मेरे यहाँ पर जैसे कि अभी बारिश हुई थी रात में और बहुत ज़ोर से हवा के कारण मेरे फूल, और ये देखिए यहाँ पे ना पेड़, ये जो पपीता का पेड़ था छोटा वाला, वो हवा से गिर गया है। तो इस वाले पपीता के पेड़ में ना, ये पिछले साल ही मैं लगाई थी, लेकिन इसमें एक भी पपीता फले नहीं है, क्योंकि कोई कोई ऐसे पपीता के पेड़ रहते हैं ना कि जिसमें नहीं पपीता होते हैं, और एक ऐसे भी होते हैं जो होते हैं और वो झड़ जाते हैं। तो वो वाले मतलब कि टहनी वाले, और एक होता है जो फलते हैं। तो जब ये छोटा था हमारे यहीं पर, मैंने ख़रीदा नहीं था इसे, ये जैसे हुआ था मेरे घर के आसपास ही यहीं पे बारी में, तो फिर मैंने उठा के यहाँ पे लगा दिया था, तो ये लग गया। वैसे तो मुझे पता नहीं है, मुझे क्या पता कि ये पपीता फलने वाला है या फिर बिना फलने वाला है। तो जब ये बड़ा होता है तभी हम इन लोग को पता चलता है। और जब हम बीज डालते हैं ना ख़रीदा हुआ, तो वो लोग तो अच्छे रहता है ना, अच्छे क्वालिटी का, तो इसी वजह से वो फलते हैं। तो यहाँ पर ना देखिए, ये जो बड़ा वाला पपीता का पेड़ है उसमें फले हैं, लेकिन छोटे वाले में नहीं फलते हैं। तो इसी वजह से ना ये मैं क्या बातें कर रही हूँ, मैं मतलब कि मैं बता रही थी अपनी कुछ बातें कि अच्छा हुआ कि ये गिर गया, क्योंकि इसमें फलता तो था नहीं बस, हाँ, लेकिन हरियाली के लिए इसी तरह अच्छा लगता था, छाँव होता था इससे। तो यहाँ पे ना पपीता का पेड़ गिरा, उसका मुझे दुख नहीं हुआ, लेकिन मेरे सारे जो फूल के पौधे हैं ना, ये थोड़े झुक गए हैं। किसी की टहनी टूट गई है और झुक मतलब एक साइड ही इधर आ गया है पूरा, आप देख सकते हो। पूरा कड़ी पत्ता के ऊपर ही मेरा जो गुड़हल का फूल है, पौधा है वो गुड़हल का, तो वो वाले मेरे टहनी कुछ कुछ टूट गए हैं। और जो चांदनी फूल है वो तो ठीक है, लेकिन वो बहुत फैला हुआ, उसे ना मुझे ठीक करना है। वो ना अभी आज पता नहीं कर पाऊँगी कि नहीं, लेकिन देखती हूँ। ये देखिए पूरा इसी के ऊपर आ गया है, तो मैं थोड़ा सा भी उस साइड कर देती हूँ। और ये अभी मेरा पूरा फोकस था कि इस पपीता को मैं हटा दूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये पतला सा था, लेकिन इसकी जड़ें जो है इतनी इधर उधर फैल गई थी, मिट्टी को जकड़ी हुई थी और गीली थी, मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली थी। तो इसी वजह से मैं इसे ना उखाड़ लेती हूँ, इसी तरह थोड़ा सा करती हूँ, गोल गोल घुमाती हूँ, जोर लगाती हूँ। और ये देखिए इसकी जड़ें पतली पतली है, लेकिन मिट्टी को जकड़े हुई है। और अगर ये गीली मिट्टी नहीं रहती तो फिर मैं इसे उखाड़ नहीं पाती, फिर इसको ऐसे ही कट करना पड़ता। तो मैं काफ़ी कोशिश कर रही थी कि इसे गोल गोल घुमाऊँ ताकि ये उखड़ जाए, और इसे मरोड़ रही थी। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जब मुझसे नहीं हुआ तो फिर मैंने ये छोटी वाली जो कुल्हाड़ी होती है, छोटी वाली हथौड़ी, ये हथौड़ी भी है कुल्हाड़ी भी है, दो तरह से इसे यूज कर सकते हैं। तो वही मैं लेकर आई और उसी से इसके जड़ को मैंने काट दिया, तभी अपने आप उखड़ गया। उसके बाद यहाँ पे ना कुछ लत थे, जैसे कि होते नहीं है कि नेनुआ के लत, और वो एक होता है इसी तरह घास वाला लत, तो वो वाले ना सब पसरा हुआ था, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है। मुझे टाइम नहीं मिलता है दिन में और मैं साफ़ नहीं करती हूँ, तो आज मैंने इस काम को छुआ तो फिर मैं ये सब नोचने लगी थी। लेकिन फिर ये भी मन में था कि अगर अयांश उठ गया तो उससे पहले मुझे ये काम निपटाना है, क्योंकि वो फिर कुछ करने नहीं देगा और वो बार बार फिर इधर मेरे ही पास आएगा। तो इस वजह से ना मैं अभी ऊपर से नीचे आंगन में नहीं आने देती हूँ उसको, क्योंकि मिट्टी रहती है, बरसात का दिन है, कीड़े मकोड़े भी रहते हैं इस वजह से। तो मैं इसी वजह से अपना ये वाला काम फटाफट कर रही थी। और देखिए पपीता का जो बड़ा वाला टहनी था ना, उसे मैं फेंक दी हूँ, उधर साइड में कर दी हूँ। और उसके बाद यहाँ पर देखिए जो पपीता के पत्ते हैं वो नहीं फेंकी हूँ। वो सोचोगे ना कि क्यों मैंने नहीं फेंका। तो फ्रेंड्स, ये अभी दूध वाले आएंगे ना,
दूध देने के लिए, तो वो अपने गाय को खिलाने के लिए मैं दे दूँगी। अगर वो ले जाना चाहेंगे तो ठीक है, और नहीं ले जाना चाहेंगे तो मैं फेंक दूँगी, क्योंकि जब ये छोटा था पौधा था तब गाय आके खा जाता था। तो मुझे पता है कि ये पपीता का जो पत्ते हैं ना, इसके स्वाद अच्छा लगेगा गाय को, तो मैं देखती हूँ। तो फिर जब वो आते हैं ना तो वो ले जाते हैं, इसलिए मैंने फेंका नहीं। और फेंकने से क्या फ़ायदा, कोई खा जाए तो अच्छा है। हम तो पपीता खा नहीं पाए, लेकिन इसके पत्ते ही गाय खा जाए, उसी में ही सुकून मिल जाएगा। क्योंकि मैं पिछले साल लगाई थी तो मैं इसे पानी भी दिया करती थी, मेहनत भी करती थी। तो और देखिए ये जो बड़ा वाला पपीता है ना, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें है पपीता और हुआ भी था, लेकिन ना ये भी वो बहुत ज़्यादा फलने वाला नहीं है। ये भी मतलब थोड़े बड़े होते हैं और अपने आप गिर जाते हैं। तो है, देखते हैं, एक आध भी हो जाएगा तो भी ठीक है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने घास भी, जो रास्ते में घास था ना, तो जब हम किसी काम में लगते हैं ना तो सोचते चलो ये भी काम कर लेंगे, चलो ये भी काम कर लेंगे। तो इसी तरह मेरा भी यहाँ पर अभी मन कर रहा था कि चलो अब मैं इसे ही साफ़ कर देती हूँ, और भी यहाँ पे पूरा साफ़ करने का मन था, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। और गर्मी देखिए, अभी तो सुबह ही हो रहा था, धूप उतना अच्छे से आया भी नहीं था, और इतनी ज़्यादा गर्मी थी, उमस वाली, बहुत ज़्यादा। तो धूप तो हो जाती है, लेकिन क्योंकि रात में बहुत ज़ोर से बारिश हुई थी ना, बहुत, तो बादल साफ़ है और धूप भी होती है बहुत तगड़ी वाली। क्योंकि जब मैं घास वगैरह ये सब काम कर रही थी ना, बहुत ज़्यादा गर्मी मुझे लग रही थी। और यहाँ पर देखिए, जो भी जितना भी मैं कर सकी यहाँ पर साफ़ करने का, उतना मैंने कर दिया, और जितना घास मुझे निकालना था उतना मैंने निकाल दिया, और इन सभी घास को दूर ले जाके साइड में मैंने फेंक दिया। और देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं मतलब कि इतना तो मैं साफ़ करके रखती हूँ, लेकिन मैं जितना करने सकती हूँ रोज़ रेगुलर, मैंने उतना ही करती हूँ। क्योंकि अभी पूरा देखिए इतना बड़ा बारी है, तो फिर उतना तो मैं नहीं कर पाऊँगी ना। मतलब होता है कि इसी वजह से मैं इतना ही, अपना आंगन भर इतना ही मैं साफ़ करती हूँ, और इतना जब भी घास उगता है तो मैं साफ़ कर देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये आंगन अच्छे से घास मैंने उखाड़ लिया। और ये देखिए, ये जो बड़ा वाला पपीता का पेड़ है ना, इसमें देखिए ये छोटे छोटे हुए हैं, लेकिन ना इसमें बहुत सारे पपीते अपने आप गिर जाते हैं, पता नहीं कैसी क्वालिटी का ये है। और देखिए ये जो मेरा गुड़हल का वो ये है ना, फूल का पौधा और कड़ी पत्ता, ये एक के ऊपर लदे हुए हैं, तो मैं ना आज नहीं कर पाई, फिर मैंने छोड़ दिया। उसके बाद देखिए अभी हल्की हल्की धूप हो गई है, और बस अभी अयांश थोड़ा सा मतलब कि उठ गया है, और मैं उसको मतलब टीवी लगा दी हूँ, थोड़ा सा उससे बातें भी कर रही हूँ। और नहाने के बाद ही वो उठा था, मैं जल्दी से गई और फटाफट नहा ली। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना मैं फूल देखी थी, तो देखिए एक दो तो झड़ गए थे, तो वाले उस साइड झड़े थे तो मैंने उठाया नहीं। और इस साइड यहाँ पे मैं खोज रही थी कि पूजा करने के लिए कुछ फूल मिल जाते, मतलब है तो मैं चढ़ा देती हूँ फूल, अगर यहाँ पे खिले हुए हैं तो। और नहीं अगर मुझे मिलते हैं तो मैं रेगुलर पूजा में बिना फूल के ही पूजा कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज मुझे 2 फूल मिले हैं, तो 2 ही फूल को मैं चढ़ा देती हूँ। और उसके बाद बस अभी मैं पूजा कर लेती हूँ। अयांश यहीं पर है, खेल रहा है, और उसके बस अब मैं उसी के पीछे लगी रहूँगी, बहुत देर तक उसी के पीछे लगी रहती हूँ। फिर उसके बाद ना आज मैं अभी आ गई दोपहर का खाना बनाने के लिए, और दोपहर का खाना बनाते बनाते मेरे दोनों बच्चे आ जाते हैं इससे पहले ही। और ये देखिए, ये मैं ना सुबह ही, एकदम सुबह जब दूध देने के लिए आए थे ना, उन्हीं से मैंने ये 5 रुपये का एक मुट्ठा ये लिया था। ये है अरबी के पत्ते, तो थोड़े से ना ये वो हो गए, मुरझा गए थे, तो बस इसी को मैं कट करके साफ़ कर लेती हूँ। और आज मैं इसी की सब्ज़ी बनाऊँगी। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये है बेसन मैंने लिया है। उसके बाद मैं इसमें कुछ मसाले डाल रही हूँ, जैसे हल्दी पाउडर, जीरा काली मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गरम मसाला, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, और बस यहाँ पे मैंने मतलब छोटा चम्मच है, उससे आधा चम्मच मैंने लिया है। और ये मिर्च पाउडर मैंने लिया है, थोड़ा सा जीरा लिया है, लास्ट में नमक डाल दूँगी और इन सभी को मिला दूँगी। और उसके बाद मैं ये सब कर रही हूँ, अभी अरबी के पत्तों की सब्ज़ी बनाऊँगी। और फ्रेंड्स पूरा देखिएगा, बहुत अच्छी ये लगती है। अरबी के पत्ते के पकोड़े भी बनाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा पत्ते थे तो बहुत ज़्यादा सब्ज़ी हो जाएगी, तो दोपहर में बस हमें दोपहर में ही खाना था, तो पकोड़े इसके बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर देखिए मैंने गाढ़ा पेस्ट बना लिया है, और ये गाढ़ा ही बनता है। तो देखिए अभी यहाँ पर ना
मैं अरबी के पहले पकोड़े बनाऊंगी, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने कढ़ाई में एक बड़ा गिलास पानी लिया है और कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख दिया है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अरबी के पत्ते अगर हम बनाते हैं ना, पकोड़े या सब्जी कुछ भी, लेकिन ये थोड़े बहुत जो ज़्यादा बड़े साइज़ के होते हैं ना, उसे नहीं लेना चाहिए। वो थोड़े उतने अच्छे नहीं लगते जितने छोटे वाले पत्ते अच्छे लगते हैं, या फिर मीडियम साइज़ के पत्ते। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास जो भी बड़ा साइज का है वो पत्ता मैंने सबसे पहले लिया है नीचे के लिए, और उसके बाद फिर जो भी छोटे छोटे पत्ते हैं मैं उसको ऊपर ऊपर रखूँगी। और इसी तरह हम ना कम से कम 6-7 पत्तों इस तरह लेंगे, और एक पत्ता लेंगे उसके ऊपर हम बेसन का जो ये पेस्ट बनाया है उसको लगाएंगे, पूरे एक सार से पतला सा पेस्ट। और उसके बाद फिर इसी तरह पत्ते लेते जाएंगे और पेस्ट लगाते जाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, हाँ लेकिन ये पत्ता है ना उल्टा रखेंगे, सीधा नहीं रखेंगे, उल्टा। और उसके बाद देखिए मैंने मोड़ दिया है और फिर मैंने बेसन लगाया है। इसी तरह ना इसको मैं मोड़ दूँगी। और आप भी घर में बनाते होंगे ना फ्रेंड्स, तो देखिए सब लोग थोड़ा सा अलग अलग तो बनाते ही हैं। तो मैं जिस तरीके से बना रही हूँ ना, उसी तरह से मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। तो बस मैंने किनारे भी इस तरह से लगा दिया है, और मैंने जाली वाली जो थाली रखी है गैस के ऊपर, उसमें मैंने थोड़ा सा तेल लगा लिया है पहले। और उसके बाद देखिए मैं अभी ना यहाँ पे उल्टे पत्ते कर करके, ये मेरे ना टोटल 3 बनते हैं। तो इसी तरह करके जो मैंने बेसन का पेस्ट लिया है वो सभी में लगा दूँगी। और फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा मेहनत ज़रूर है, मेहनत क्या, हम बस इसमें थोड़ा सा तैयारी करने का ज़रूरत है। वैसे तो हम कुछ भी खाना बनाते हैं तो लगता ही है थोड़ा सा टाइम, मेहनत कुछ नहीं लगता है, टाइम लगता है। तो बस यहाँ पर देखिए मैं ये सब काम करते करते ना बीच बीच में कई बार मैं उठ गई थी, और फिर मेरे दोनों बच्चे स्कूल से आ भी गए थे। तो फिर भी मतलब थोड़ा सा होता है, मैं नहीं कर पाती हूँ टाइम से। तो आप सब सोचो कि बच्चे स्कूल से आ जाते फिर भी मेरा खाना नहीं बनता। तो हाँ फ्रेंड्स, नहीं बना पाती, कोशिश तो पूरी करती हूँ लेकिन नहीं बन पाता है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये इसी तरह से पत्तों में मोड़ दूँगी और किनारे किनारे भी बेसन का पेस्ट लगा दूँगी। बस अब कुछ ही पत्ते थे, तो 3 मेरे टोटल बनते हैं। तो तीनों को देखिए यहाँ पे पानी पूरा खौल गया था, तो इस जाली वाली थाली में मैंने तीनों को रख लिया है। और उसमें थोड़ा सा ऑयल इसीलिए मैंने लगाया ना ताकि ये चिपके ना। तो बस मैं इसे ढक दूँगी करीब 7 से 10 मिनट तक। और उसके बाद मैं देखूँगी बीच बीच में भी। तो ये देखिए यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर का कलर आ जाता है इसमें। जब ये पूरा पक जाता है ना तो ये गाढ़ा कलर हो जाता है, और ये ना जब हम छुएंगी भी ना तो बेसन पक जाता है, उससे भी हमें पता चल जाता है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं निकाल लेती हूँ कढ़ाई से, और अभी ये गर्म है। तो गर्म है इसीलिए मैं क्या करती हूँ ना, इसे चाहे तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ, और हम इसी तरह ठंडा भी कर सकते हैं। तो मैं इसे ना फ्रिज में रख दी थी जल्दी ठंडा करने के लिए। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब मैं ठंडा करके इसे ना कट कर ले रही हूँ गोल गोल शेप में। 1-1 इंच इतना या फिर हाफ इंच इतना हम इसे कट कर लेंगे। और इस तरह से हमारा ना, आप खुद ही देख सकते हैं, एक एक लेयर्स दिख रही है हमें, और इतनी सुंदर ये दिखने में ही लग रही है, तो सोचिए खाने में कितनी अच्छी लगेगी। और फ्रेंड्स सिर्फ मैंने 5 रुपये का लिया था। वैसे तो हमारे घर के अगल बगल में ये मिल ही जाता है, खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है अभी बरसात के सीज़न में। तो अभी देखिए यहाँ पर मैं इसे ना फ्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए तेल यहाँ पे गरम हो गया था, अब मैं इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। हाँ लेकिन ये जब पकोड़े बन के निकलते हैं ना, इतना ज़्यादा क्रिस्पी रहता है ना, इतना ज़्यादा क्रिस्पी तो आलू प्याज के पकोड़े नहीं बनते, इतना ज़्यादा ये क्रिस्पी बनता है अरबी के पत्ते के पकोड़े। और इसे अगर हम जैसे ये जब ये पकोड़े बन जाते हैं ना, देखिए मैंने इसे अलट पलट करके ना बहुत अच्छे से दोनों तरफ से पका लिया है। और उसके बाद ना इसे बहुत ज़्यादा स्वाद लगेगा इस पकोड़े के जब हम टमाटो सॉस के साथ खाते हैं, या फिर धनिया पत्ता हरी चटनी जो होती है धनिया पत्ते वाली, इमली वाली, या फिर कोई भी तीखी चटनी के साथ खाएं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स बहुत लोग की शिकायत होती है ना कि इसमें जब हम खाते हैं तो हमारे गले में खराश होता है। तो हाँ होता है, लेकिन अगर हम इसमें अमचूर पाउडर का यूज करेंगे ना तो हमारे गले में बिल्कुल भी खराश नहीं होगा। आप एक बार ट्राई कीजिएगा। और हम इसमें अमचूर पाउडर ज़रूर ही डालें,
और थोड़ा सा हो सके तो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे तो 2 चम्मच डालें, लेकिन डालें ज़रूर। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरे अरवी के पत्ते के पकोड़े बन गए हैं, तो इसे अभी हम लोग गर्मा गर्म पहले खा लेंगे। और उसके बाद अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं ना यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सब्ज़ी बनाने के लिए मसाले में भून रही हूँ कढ़ाई में, और बस इतना ही बचा हुआ था, ज़्यादा नहीं। और इसकी मैं कढ़ी बनाऊँगी ग्रेवी वाली, ताकि चावल के साथ ये अच्छे लगे। वैसे रोटी के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं, सबके साथ ये अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने सब्ज़ी पूरा मेरा रेडी हो गया है। मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ढक दिया। जैसे इसमें देखिए उबाल आ गया है, तो अब मैं इन जो बचे हुए पकोड़े थे इसे मैंने डाल दिया है, और इसे मैं मीडियम आंच करके ना 2 से 3 मिनट तक छोड़ दूँगी। बस ये सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, आप भी बनाइए, अभी सीज़न चल रहा है, अभी तो मिल ही जाता है हर जगह पर। तो बस एंजॉय कीजिए खाकर। और यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे अच्छी से नए वीडियो के साथ। बाय बाय।